मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2 के सक्सेसफुल प्रिपरेशन के बाद अब बारी आती है साइंस 1 की प्रिपरेशन की, जहां पर इस साइंस 1 की प्रिपरेशन को थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे। 2 दिनों का समय मिल रहा है और इन 2 दिनों का यूटिलाइजेशन, सही यूटिलाइजेशन होना काफी जरूरी है। और वो कैसे होगा वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडू खाता में आप सबका स्वागत करता हूं। जहां पर आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइंस 1 की प्रिपरेशन के बारे में, जहां पर टू बी स्पेसिफिक जो 2 दिनों का समय मिल रहा है उसको कैसे यूटिलाइज करें सही से वो मैं बताऊंगा। जिसके लिए सबसे पहले तो ओवरव्यू में मैं ये बताऊंगा कि 2 दिन किस प्रकार से आपको ले करना है, किस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है, कितने कितने टाइम के लिए प्रिपेयर करना है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, जो प्रिपेयर करने के लिए आप ठाम लेते हो उसमें प्रिपरेशन फॉर्मेट आपका क्या रहना चाहिए, वो कैसा रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। और इन दोनों चीजों को डिटेल में जानने से पहले वीडियो को अभी पॉज करके एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए मैथमेटिक्स 2 का एक्सपीरियंस कैसा था। शुरुआत अगर ओवरव्यू के साथ करते तो 2 दिनों में क्या करना चाहिए उसको डिटेल में जानने से पहले एक चीज जान लो, दैट इज इन 2 दिनों में जो भी हम लोग पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी जो भी करेंगे वो 4 स्लॉट्स में करेंगे। ठीक है, हर एक दिन 4-4 स्लॉट्स में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे अवेलेबल है, कैसे पॉसिबल है 4 स्लॉट्स, अभी मैं आपको बताता हूं। सुबह की शुरुआत करेंगे 9 बजे से, 9 से 12 पहला स्लॉट हो जाएगा। 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद 1 से 3 का दूसरा स्लॉट होगा। अगेन 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद 4 से 6 तीसरा स्लॉट होगा। अगेन 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद 7 से 10 चौथा स्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ये 4 स्लॉट्स पढ़ने के लिए अवेलेबल है। 10:30 तक सो भी जाते हो तो 10:30 से 8 बजे तक का जो समय है स्लीपिंग टाइम वो भी काफी हो जाता है, इनफ, मोर देन इनफ हो जाता है। और ये सेल्फ स्टडी भी पॉसिबल है 4 स्लॉट्स में पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखोगे तो पहला स्लॉट और चौथा स्लॉट जो है वो 3-3 घंटे के हैं और ये बीच के 2 स्लॉट्स 2-2 घंटे के हैं। ठीक है, इसी प्रकार से फॉर्म किया है और इसका रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले डे 1 की अगर बात करूँ तो डे 1 की शुरुआत होगी पहले 3 घंटे के स्लॉट के साथ और उसका अंत भी होगा 3 घंटे के स्लॉट के साथ। ठीक है, जहां पर शुरुआत होगी कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ एंड अंत भी कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ ही होगी। अब इस कंसेप्चुअल नॉलेज में बेसिकली जितने भी चैप्टर्स है उनमें जो भी टॉपिक्स आप पढ़ने वाले, जो भी कंसेप्ट्स आप पढ़ने वाले, तो उनको पढ़ने का जो समय है वो ये 3 और ये 3 6 घंटे पहले दिन का आप दे रहे हो। उसके बाद जो बीच में 2-2 घंटे के 2-2 स्लॉट्स मिल रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे पहले दिन ही। ठीक है, तो पहले दिन हमारा फोकस क्या रहेगा, जितना भी टेक्स्ट बुक वाला नॉलेज है, जितना भी टेक्स्ट बुक वाला कंटेंट है उसको पढ़ना, उसको समझना और साथ ही साथ डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना। ये डे 1 के अंदर हो ही जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। डे 2 की अगर बात करें तो अब हम लोग यहां पर आपके पेपर में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 2A हो गया, 2B हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग हमारी प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड डे की अगर बात करें तो अगेन पहला स्लॉट जो है वो 3 घंटे का है, आखिरी स्लॉट जो है वो 3 घंटे का है। ठीक है, तो सेकंड डे के पहले स्लॉट में हम क्वेश्चन नंबर 3 की प्रिपरेशन करेंगे। यानी कि क्या, आपके पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाता है जिसमें कुल मिला के 8 सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये जो 8 सब क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं जो हर चैप्टर से पूछे जाते हैं, उनकी प्रिपरेशन, उनकी प्रैक्टिस करेंगे पहले 3 घंटे के स्लॉट में। इज दैट क्लियर फॉर यू? उसके बाद जो 2 घंटे का स्लॉट मिलता है उसमें क्वेश्चन नंबर 2A और 2B कवर करेंगे, जिसमें 2A इज गिव साइंटिफिक रीजन। ठीक है, जो 3 ही पूछे जाते हैं, 2 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। किन किन चैप्टर से पूछे जाते हैं और कितना कितना प्रिपेयर करना है वो मैं आपको आगे बताता हूं, बट जिन जिन चैप्टर से पूछा जाता है उनकी प्रिपरेशन आपको यहां पे करना है। 2B की अगर बात करूं तो यहां पर भी अराउंड 5-6 आपको सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 सब क्वेश्चन तो यहीं पे, एक न्यूमेरिकल और एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, तो ये भी आपका कम समय में प्रिपेयर जो है वो हो जाएगा। तो सेकंड स्लॉट 2 घंटे का, 2 घंटे का इन 2 क्वेश्चंस के लिए देंगे। तीसरा स्लॉट 2 घंटे का जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देंगे, जहां पर क्वेश्चन नंबर 4 हालांकि बड़े बड़े क्वेश्चन है, जिसमें से एक पूरा का पूरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें डायग्राम भी ड्रॉ करना है, उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है, या फिर डायग्राम दिया है उसके एक्सप्लेनेशन आपको देना है। और दूसरा होता है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, तो उसकी प्रिपरेशन, इन दोनों प्रकार के क्वेश्चन की प्रिपरेशन हम 3rd स्लॉट में करेंगे। ये कैसी होगी मैं आगे आपको बताऊंगा। और लास्ट में सेकेंड डे का अंत हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ। अब सारे चैप्टर्स के सारे ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए 3 घंटे का समय इज मोर देन इनफ। अब इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान में रखना काफी जरूरी है। इतना सब कुछ तो आप प्रिपेयर कर लोगे पहले 2 दिनों में, ठीक है, एकदम सिंसियरली प्रिपेयर कर लोगे, बट पेपर के दिन में ये सारी चीजें याद भी तो रहना चाहिए। उसके लिए किस चीज की जरूरत है? जी हाँ, रिवीजन की जरूरत है। अब ये रिवीजन कब होगा? रिवीजन होगा एग्जाम के पहले, एग्जाम के दिन सुबह जल्दी उठ के 3 घंटे का रिवीजन रखेंगे। अब ये जो 3 घंटे का रिवीजन है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा 1.5 आवर्स का,
मतलब 1.5 घंटे का, और दूसरा पार्ट होगा 1.5 आवर्स का, ठीक है। जिसमें पहले 1.5 घंटे में हम इतने सारे जो चीजें प्रिपेयर किए उनमें से उन चीजों को रिवाइज करेंगे जो आपके हिसाब से थोड़े से डिफिकल्ट थे या फिर थोड़े से कंफ्यूजिंग थे या फिर जिसका मन आपको पढ़ने के लिए नहीं कर रहा था तब भी आपने पढ़ा था, यानी कि ऐसी चीजें जो आप भूल सकते हो, वो है पहले 1.5 घंटे में उसको रिवाइज करेंगे। और आखिरी के मतलब सेकंड स्लॉट जो है 1.5 घंटे का, उसमें सारे इजी वाले चीजें जिसमें आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसको पढ़ने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, रिवाइज करने की इच्छा होती है, जो इजी है रिवाइज करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए, वो सारी चीजें सेकंड स्लॉट में पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से 1.5 घंटे में ही आपको रिवाइज करना है। मेक श्योर इन 1.5 घंटे में कोई नई चीज आप नहीं पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल 10 चीजें पढ़नी है आपको सिलेबस में, ठीक है, 10 में से 2 दिनों में बस आप 7 ही चीजें पढ़ पाते हो, तो ये रिवीजन जो है वो 7 ही चीजों का होना चाहिए, वो 8वां 9वां और 10वीं चीज को यहां पर बिल्कुल भी लाना नहीं है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन फॉर्मेट की, जहां पर जिन जिन प्रकार की चीजें मैं यहां पे आपको प्रिपेयर करने के लिए कह रहा था उनका कैसा प्रिपरेशन होगा वो आपको सबसे पहले बताता हूं। जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपकी ये कंसेप्चुअल नॉलेज की, ये जो कंसेप्ट को पढ़ना या फिर कंसेप्चुअल नॉलेज को गेन करने की जो मैं बात कर रहा था वो कैसा होगा आपका, वो मैं सबसे पहले बताता हूं, ठीक है। साइंस 1 में कुल मिला के 10 चैप्टर्स है, ठीक है, इतना तो आपको पता है, 10 चैप्टर्स आपके सिलेबस में अवेलेबल है, ठीक है। अब साइंस 1 का मतलब साइंस 1 का एग्जाम काफी करीब आने के बाद थोड़ा सा स्मार्ट वूल लेना पड़ेगा, जहां पर व्हाट आई वुड सजेस्ट इन 10 चैप्टर में से हम प्रिपेयर करेंगे 6 चैप्टर्स बहुत अच्छे से और 2 चैप्टर्स ठीक ठाक तरह से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। वो भी मतलब अच्छा ही प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक ठाक यानी कि अच्छा ही प्रिपेयर हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे वो जो 6 चैप्टर्स हम प्रिपेयर करने वाले हैं वो कौन से रहेंगे। अब ये जो 6 चैप्टर्स रहेंगे जिनकी मैं बात करने वाला हूं, उनमें 3 आपके केमिस्ट्री के रहेंगे, ठीक है, और 3 आपके फिजिक्स के रहेंगे। 3 फिजिक्स के चैप्टर, 3 केमिस्ट्री के चैप्टर, और इन 6 चैप्टर के बेस पे लगभग नहीं बोला तो भी 80 to 85% ऑफ द पेपर सेट होगा, यानी कि 80 to 85% ऑफ द पेपर आप सही से अटेम्प्ट कर पाओगे, लिख पाओगे इन 6 चैप्टर के बेस पे। अब ये कौन से चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, इतना क्यूरियोसिटी क्यों बढ़ा है सर, अभी मैं आपको बताता हूं। केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो पहला चैप्टर तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, पहला चैप्टर हो गया केमिस्ट्री का वो। दूसरे चैप्टर की अगर बात करूं तो दूसरा चैप्टर है आपका केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस वाला दूसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर की अगर बात करूं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स होगा आपका, जिस पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जो 3 घंटे की शुरुआत कर रहे हो ना कंसेप्चुअल की, तो मैं बोलूंगा ये पहले 3 घंटे जो है ये केमिस्ट्री के साथ शुरुआत करिए, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसी चीज है जो ज्यादा फ्रेश माइंड से पढ़ने की जरूरत है। फिजिक्स तो क्या, हालांकि आपको उसमें थोड़ा सा समझना है और थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो लास्ट वाले 3 घंटे के स्लॉट में भी कर लोगे। ये 3 चैप्टर हो गए केमिस्ट्री के। 3 फिजिक्स की अगर बात करूँ तो सबसे पहले आएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहला चैप्टर आ गया। दूसरे चैप्टर की बात करूं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ गया, क्या आ गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ गया, ठीक है। तीसरे चैप्टर की बात करूं तो वो होगा आपका लेंसेस, तीसरा चैप्टर होगा आपका लेंसेस। मार्क माय वर्ड्स, ये चैप्टर मैं काफी वीडियोस में आपको पहले से बताते आ रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका वेटेज 80 to 85% है। इनको प्रिपेयर करना सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी रहेगी। अब इसके बाद मैं आपको ब्रैकेट में बता रहा था ना कि 2 चैप्टर है जो आपको प्रिपेयर करना है यहाँ पर। वो 2 चैप्टर कौन से? सबसे पहले तो आपका ग्रेविटेशन जो पहला चैप्टर है, ठीक है, और दूसरा चैप्टर कौन सा है? स्पेस मिशन जो लास्ट चैप्टर है। यही 8 चैप्टर है जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब पहले तो पता चल गया क्या क्या प्रिपेयर करना है, अब कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं बताता हूं। ये 2 चैप्टर तो हालांकि आप कर लोगे कम समय में भी, बट इन 6 चैप्टर्स को परफेक्टली प्रिपेयर करना है। टाइम बचता है तो हीट और मेटलर्जी को गो थ्रू करो, नहीं तो हीट और मेटलर्जी को छोड़ दो, बट इन 8 चैप्टर्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर परफेक्ट करके चले जाओ। प्रिपरेशन फॉर्मेट क्या होगा वो उसकी हम लोग अब बात करेंगे। कंसेप्चुअल नॉलेज में 8 चैप्टर 6+2 आपको प्रिपेयर करना है, ये तो पता है, ठीक है। जिसके लिए अभी पूरा चैप्टर पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, डिटेल में पढ़ना, तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जिनके बेस्ड पे
जिनके बेस पे क्वेश्चन साइंस 1 के पेपर में आने ही वाले हैं। यही सेम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 के भी बताए थे, और यही मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2 के पेपर में आप अगर जाके देखोगे तो उन टॉपिक के बेस पे कंफर्म क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। अब बारी आती है साइंस 1 की, जहां पर इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम मदद लेंगे। और ये मैं कह नहीं रहा हूं कि आप ब्राइंड लिस्ट पे टच करो, ठीक है। जो आपके लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं ना, काफी टीचर्स आपके लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं, तो लाइव लेक्चर्स लेते समय वो टीचर आपको बता रहे हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इससे इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो वो टॉपिक और ये टॉपिक कंपेयर करिएगा, आपका 100% मैच हो जाएगा। दूसरी चीज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्यों दे रहा हूं, क्वेश्चंस क्यों नहीं दे रहा हूं? देखो, मेरा ये मानना है कि अगर आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हो और उस टॉपिक के बेस पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको सही से अटेम्प्ट कर पाओगे, बट एक ही क्वेश्चन को पढ़ते हो, मतलब प्रिपेयर करते हो, तो उसी क्वेश्चन को अगर घुमा फिरा के पूछा जाता है, समझ में नहीं आता है, तो उसका आंसर आप फ्रेम आउट नहीं कर पाओगे। बट टॉपिक की मदद से आप हर एक क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम आउट कर पाओगे। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक की तो मदद लेंगे ही लेंगे, बट समझने के लिए किस चीज की मदद लेंगे? आप यहां पर लाइव लेक्चर्स की मदद ले सकते हो या फिर वीडियो लेक्चर्स की मदद आप ले सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है कंज्यूम करने के लिए, बट ये नहीं होना चाहिए कि इसी में आपका पूरा का पूरा 2 दिन का समय चला जाए। ध्यानपूर्वक अपना टाइम इन्वेस्ट करना, इट्स अप टू यू, ठीक है। उसके बाद मैं कहूंगा आप नोट्स की भी मदद ले सकते हो, जो सिंपल हैंड रिटन नोट्स है जिससे इजीली समझ में आ जाए, वो नोट्स को भी पढ़ते हो तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से फिर ये 8 चैप्टर्स जो मैं बता रहा हूं उनके बीच में जो भी छुपा है वो सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर बात करूं, ये बेस्ट हैंड रिटन नोट्स की बात करूं, तो मैंने बच्चों को प्रोवाइड किया, जैन फेब 2 महीने में प्रोवाइड किया, बहुत बढ़िया रिस्पांस बच्चों का आ रहा है। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप जाके एक बार चेक कर लो, उसके बाद डिसाइड कर लो आपको डाउनलोड करना है या नहीं करना है। कंसेप्चुअल नॉलेज के बाद एक चीज आपको ध्यान में रखना है, दैट इज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की भी बहुत जरूरत है, या फिर क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चंस के प्रिपरेशन भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जहां पर एक चीज आपको समझना है कि ये साइंस 1 की प्रिपरेशन में कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए हमने थोड़ा सा कम समय दिया है, 3 + 3 6 घंटे, बाकी के जितना भी समय है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन बेस्ड हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन बेस्ड प्रिपरेशन के लिए एक चीज आपको हाथ में लेना है और प्रिपेयर करना है, दैट इज मोस्ट लाइकली 21। इसी से सारा प्रिपरेशन होगा। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। अब मैंने आपको यहाँ पे पीछे क्या बोला था, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूं, ठीक है। मैं आपको क्या दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेस्ड पे, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेस्ड पे 2 से 3 PYQs जो पूछे गए हैं उनको भी प्रिपेयर करने की शुरुआत करते हो। तो जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको दिए, हर एक टॉपिक के 2 से 3 PYQs को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो, तो आपका एक चैप्टर परफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि टॉपिक एक बार पढ़ते हो तो उसके बेस पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। अब उन्हीं टॉपिक के बेस पे 2 से 3 जो पूछे गए हैं पहले, उनको प्रिपेयर कर लेते हो, तो आपका 100% प्रिपरेशन हो गया उस पर्टिकुलर टॉपिक का, ठीक है। अब ये प्रिपरेशन में आपको 1 से 2 आंसर्स जो है वो लिखने भी है, क्योंकि लिखने से पता चलेगा ना कि आप जो पढ़ रहे हो उसको एग्जैक्टली लिख पा रहे हो या नहीं, सही फॉर्मेट में लिख पा रहे हो या नहीं। ये सारी चीज तभी पता चलेगी जब आप लिख के प्रैक्टिस करोगे। बाकी के जो 1 से 2 आंसर्स है उसको बस पढ़ लो, एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है, तो भी चलेगा। इज दैट क्लियर फॉर यू? ठीक है, ये हो गया वो सारे चीजों के बारे में जहां पर मैं आपको बता रहा था। क्या बता रहा था मैं यहाँ पे आपको? क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन नंबर 2A और 2B की बात हो गई, क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो गई। अब डायग्राम्स और न्यूमेरिकल के बेस पे यहाँ पर मोस्ट लाइकली 21 में आपके पास अलग से सेक्शन है, उस अलग से सेक्शन से आप जो है डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका भी अलग सा सेक्शन है, उस सेक्शन में से इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेस पे क्वेश्चन छाटिए, प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो मैंने आपको कहा आगे नहीं, मोस्ट लाइकली 21 में सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए, रिगरसली सारे ऑब्जेक्टिव्स को वर्कशीट जैसे सॉल्व करते हो वैसे उस बुक में सॉल्व कर लीजिए, अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लीजिए।